युद्ध के मैदान से भले ही आप हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूक्रेन में मची ये तबाही आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं डाल रही है। युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में आ रहे अहम परिवर्तनों का सीधा असर आप पर पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी और खतरे का अंदाजा लग जाएगा। दुनिया भर के बाजारों में मची उथल पुथल का असर आपकी जेब पर पड़ रहा है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच अब दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका भी मजबूत होती जा रही है। अमेरिका का डॉलर दुनिया के देशों की करेंसी के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है। अमेरिका का $1 हमारे 82 रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध, इस जंग ने पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत को बिगाड़ दिया है। यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। रूस जो गैस यूरोप को देता है, अब वो भी ब्लॉक हो गई है। गैस के बिना यूरोप के देश तड़प रहे हैं। सर्दियां भी आने वाली है, ऐसे में यूरोप में बिजली की भारी किल्लत उसे ठिठुरने पर मजबूर करे है। पूरा यूरोप अंधेरे में डूब सकता है। यूरोप में पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की हालत खराब है। उधर अमेरिका में भी महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है और इन सब के बीच अब दुनिया आर्थिक मंदी की आशंका से सहम गई है। पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बज गई है। दरअसल समंदर के नीचे बिछी पाइपलाइन से यूरोपियन देशों को जो गैस रूस भेजता है, उसमें ब्लास्ट से पूरे यूरोप में सन्नाटा छा गया है। बाल्टिक सी के नीचे नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 लाइंस में 3 जगहों पर रिसाव हो रहा है, जिसके चलते रूस से यूरोपियन देशों को गैस आपूर्ति बंद कर दी है। इससे एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा गहरा गई है और इसका असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। गैस सप्लाई रोकने का मतलब है कि जर्मनी के उद्योग धंधों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर होगा और फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इसके बुरे असर से बच नहीं सकेगी। साफ है कि यूरोप के गैस संकट में मंदी की आहट भी छिपी है और यही वजह है कि पूरे यूरोप में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया में 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चीन और यूरोप। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तीनों में ही तेजी से गिरावट देखी जा रही है। पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो का मूल्य अमेरिका के डॉलर के मुकाबले नीचे चला गया है। रूस यूक्रेन की जंग करीब 8 महीने से जारी है। संयुक्त राष्ट्र विकास निर्माण की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले से पूरी दुनिया भर में खाद्यान्न और ऊर्जा की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के रूस पर प्रतिबंध से ईंधन और तेल, गेहूं जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया में गेहूं और जौ का करीब 1/3 पैदावार करते हैं। सूरजमुखी के तेल का भी दोनों देश दुनिया का करीब आधा उत्पादन करते हैं। रूस और उसका सहयोगी बेलारूस दुनिया में पोटैश के दूसरे नंबर के उत्पादक हैं, लेकिन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस के तेल, गैस, भोजन और फर्टिलाइजर्स के निर्यात पर अंकुश लगा रखा है। यूक्रेन के बंदरगाहों के ठप पड़ने से भी दुनिया के गरीब देशों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे खाने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इससे दुनिया में 7 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई चेन टूटने से अनाज, फर्टिलाइजर्स, ऑयल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका समेत दुनिया भर में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। अमेरिका में महंगाई ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इसीलिए महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के देशों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापानी केंद्रीय बैंक ने महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका से भी बुरा हाल यूरोप का है। ऐसा पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ है जब यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो अमेरिका की करेंसी डॉलर के लगभग बराबर आ चुकी है, यानी डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत कम हो गई है और इसीलिए अब आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही यूरोप की इकोनॉमी आर्थिक मंदी का शिकार हो सकती है। सवाल उठता है कि यूरोप और अमेरिका में मंदी का असर क्या भारत पर भी पड़ सकता है? इसको लेकर अलग अलग राय हैं, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया 82 के पार जा चुका है, यानी हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर रही है। इस साल अब तक रुपए में करीब 10% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। खास बात यह है कि रुपए में गिरावट का सीधा असर देश के आम आदमी पर पड़ता है और महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल भारत जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल आयात करता है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इस बढ़े हुए दाम का भार कहीं ना कहीं देश के आम आदमी को ही चुकाना पड़ता है।
देश में क्रूड ऑयल का आयात बढ़ने से अगस्त महीने में भारत का व्यापार घाटा दुगने से ज्यादा 28 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। देश का आयात 37% और निर्यात महज 1.62% बढ़ा है। इसीलिए आयात निर्यात के बीच संतुलन दिखाने वाला सूचकांक करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बढ़ गया है। जाहिर है अब बाहर के सामान महंगे हो जाएंगे तो देश में और महंगाई बढ़ेगी। इसी तरह महंगाई का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट जारी है और ऐसे में अगर ग्लोबल आर्थिक मंदी आती है तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर भी इसका असर पड़ना तय है। यही वजह है कि टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मा और ऑटो जैसे भारत के पारंपरिक निर्यात आइटमों से जुड़ी इंडस्ट्री में भी नौकरियों की कमी हो सकती है। मंदी आने से विदेशी और घरेलू पर्यटक भी कम हो जाएंगे, इसलिए टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में नौकरियां कम हो सकती हैं, जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कर्मचारी कम हायर किए जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश में मंदी की संभावना शून्य है। दुनिया के करीब करीब सभी देशों की करेंसी का यही हाल है, लेकिन इसके मायने ये हैं कि इससे हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ा है। अगर रुपया लगातार गिरता जाएगा तो इससे भारत में महंगाई बढ़ेगी। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।